वेलकम साथियों, स्वागत है नई क्लास में। देखिए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रेलवे यानी कि आरपीएफ भर्ती के रेलवे के सभी प्रश्न एक साथ 200 प्लस प्रश्न लेकर आया हूँ। बहुत ही स्पीड से क्लास चलेगी और यहाँ से 100% आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 200 में से करीब मैं आपको बात कर रहा हूँ 100+ क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार आरपीएफ में रेलवे में ये क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बेल आइकन का निशान मिलेगा उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन से वंचित ना रहें। क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, उसके बाद आपको कनेक्ट रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन देखने वाले हैं। कहीं मत जाइए, पूरी क्लास वॉच करिए और देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। बार बार आप परेशान होते हो कि सर क्लास कराइए या इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको 100% हम सिलेक्शन आपको सुनिश्चित करेंगे। आप हमारे साथ हर क्लास को देखिए, सभी क्लासों को एक साथ वॉच कर लीजिए। 10 से 5 मिनट की क्लास होती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। बट आज की क्लास थोड़ी लंबी रहने वाली है। देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है रेलवे सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान। देखिए रेलवे के जनरल क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन एक पर नजर डालेंगे। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, कानों की, आंखों की, नाक की, गले की। तो देखिए जो बीमारी है ना, आंखों की बीमारी है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी कहेंगे सर 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो जो मेलाकोनाइट है ना, वो दोस्तों एक तांबे का खनिज है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। देखिए कौन सा अम्ल है जिसका अम्ल जो है सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि अगर इसका रासायनिक सूत्र बात याद करेंगे तो कहेंगे H2SO4। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? तो देखिए जो मनुष्य के शरीर में लीटर होता है ना, वो 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, और पॉइंट की बात करेंगे तो करीब 12 पॉइंट रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, तो हेनरी द्वारा, ऑस्ट्रेट द्वारा, फैराडे द्वारा या फिर वोल्टा द्वारा। तो देखिए जब बात करेंगे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम जो अवलोकित किया था फ्रेंड्स, वो वोल्टा के द्वारा किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है न्यूरॉन इकाई है। न्यूरॉन इकाई है, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो इकाई है वो तंत्रिका ऊतक की एक इकाई है। इसके बाद अगर बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किस द्वारा की गई? तो देखिए जो खोज की गई थी वह सबसे पहले एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? देखिए जो मानव का रक्त का जो कलर होता है सबसे पहले वो लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। अभी पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो देखिए जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन का चलाना। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में, देखिए क्या है, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, तो वो पाया जाता है थोरियम का, यानी कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन दिया है किसी मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है। तो देखिए जो रेटिना पर बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद 12 नंबर देखेंगे, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो ऊपर दिया होगा, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड है और सिल्वर ऑक्साइड है। तो देखिए जो 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड होता है। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। तो देखिए जो हमारे शरीर में वह है विटामिन एवं खनिज का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यह सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसकी मात्रा को जो कहते हैं हम यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पर नजर डालेंगे, पीतल किसका मिश्रण है, यानी कि पीतल किसके मिश्रण से बना हुआ है? तो बात करेंगे पीतल जो तांबा और जस्ते के मिश्रण से बना हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए टांका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? जो सोल्डर होता है जिस पर हम टांके लगाते हैं तारों के, तो वो किसका मिश्रण होता है? तो बात करेंगे वो सीसा और टिन का मिश्रण होता है, यानी कि 16 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो देखिए इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग की जाती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 18 नंबर दिया है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसको जो है विद्युत मोटर कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है, यानी गतिज ऊर्जा का जो अभिव्यंजक होता है वो होता है 1/2 mv², ऑप्शन डी।
इसके बाद दिया है प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, यानी कि जो प्रतिध्वनि वापस जो आवाज़ आ जाती है लौट करके उसको किसके द्वारा सुनते हैं, तो उसको ध्वनि तरंगों का परावर्तन के कारण सुनते हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो देखिए क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर क्या रहेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि वो अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो 22 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी होगा। इसको हम गिन नहीं सकते, असंख्य होगा, अनलिमिटेड होगा। देखिए SARS बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है, क्या निरूपित करता है, 23 का जो हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका ऑप्शन नंबर की बात करें हम यहाँ पर तो हो जाएगा सी, यानी कि एंटी को करता है। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, तो डिप्थीरिया जो बीमारी प्रभावित करती है, तो देखिए डिप्थीरिया जो है गले को प्रभावित करती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 24 का। इसके बाद 25 सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रयास और फल क्रम के बीच भार होता है, ठीक है। इसके बाद 26 जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि देखिए क्यों होता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार क्या हो जाता है, वास्तविक भार से कम होता है। तो पूछा जा रहा है इसका कारण क्या है, तो इसका हो जाएगा उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। देखिए समरूप हो जाती है, इसलिए जो उसका वास्तविक भार है वो कम हो जाता है। देखिए 27 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो देखिए तरंग दैर्घ्य की जब बात करेंगे तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर स्टूडेंट यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 28 की बात करेंगे, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो जो 1 माइक्रोन होता है वो 0.001 मिमी के बराबर होता है, डी ऑप्शन। देखिए हर क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ मैंने आपके लिए डाउनलोड किया है, बहुत मुश्किल से हस्तलिखित प्रिंट करने के बाद एक एक क्वेश्चन आपके लिए उठा करके तब आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो प्लीज़ आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए, सपोर्ट करेंगे आप। देखिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत है, आप सभी सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए एक से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं तब तापक्रम घटाया जाता है, तो देखिए जो इसका ऑप्शन हो जाएगा 29 कब हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। देखिए एसिड को हम हिंदी में अम्ल कहते हैं, जो खट्टे होते हैं स्वाद में, ठीक है। आपसे पूछा जाता है क्षार किसे कहते हैं, तो क्षार आपके कड़वे होते हैं और जो एसिड होते हैं वो अम्ल होते हैं, यानी खट्टे होते हैं। नींबू संतरा ये आपके अम्ल होते हैं, करेला है, नीम है, इन सब को हम क्षार कहते हैं जो कड़वे होते हैं स्वाद में। 30 का हो जाएगा, एसिड अम्ल बदलता है तो वो बदलता है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या होती है, तो क्या हो जाएगी इसकी विलेयता स्टूडेंट बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 31 का। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो देखिए कार्बन का जो शुद्धतम रूप है वो हीरा है, यानी कि 32 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है, तो देखिए जो मौजूद रहता है ना वो कार्बन रहता है, ये कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है, तो 33 का ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके बाद कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है, तो देखिए 34 का हो जाएगा, ओजोन जो करता है वो ओजोन गैस का जो आवरण सूर्य से निकली परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मायोपिक आंख किसके द्वारा ठीक की जाती है, तो देखिए मायोपिक आंख जो है वो अवतल लेंस के द्वारा ठीक की जाती है, ऑप्शन सही हो जाएगा ए। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, तो कंपाइलर का जो कार्य होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन 36 का हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद दे रखा है AWACS का पूर्ण रूप क्या है, AWACS की इन्होंने फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी है, तो बात करेंगे जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी स्टूडेंट यहाँ पर एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद निम्न में कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो देखिए जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो हो जाएगा फ्लॉपी ड्राइव, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 39 की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग मुख्य संगठन है, जो आपका पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो उसका जो मुख्य वो है
संगठक है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा 39 का वो आपका सी हो जाएगा, चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। ठीक है, इसके बाद देखा है फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए जो फोटोग्राफी होती है तो पिक्चर के रूप में क्या प्रयोग करते हैं हम, तो यहाँ जो बात आएगी 40 नंबर का क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। इसके बाद रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। जो रेक्टिफायर होता है उसका जो प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए। देखिए रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो सभी को पता हो रतौंधी जो होता है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। स्तर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि ये लार्वा के सांस में बाधा डालता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए इसके बाद कंप्यूटर प्रयुक्त असेंबली भाषा है। जो असेंबली भाषा है कंप्यूटर में तो उसे कहते हैं, जो हम यहाँ पर केवल बाइनरी संख्याएं होती हैं। ठीक है, बताएंगे बाइनरी संख्या कैसे होती हैं। इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता, तो देखिए वैक्सीन के द्वारा कौन सा रोग नहीं रोका जा सकता, इंजेक्शन के द्वारा हम जो कुकर खांसी को नहीं रोक सकते, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो दोस्तों ये जो प्रभावित करता है ये मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करता है। ठीक है, दिमाग काम करना बंद कर देता है थोड़ा थोड़ा इसमें। वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा क्या है, तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम पूछा है तो इसको कहते हैं हम सोडियम कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए 48 दिया है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है, तो देखिए रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यौगिक जो होता है परमाणु होता है। ठीक है, फोटोग्राफी के उपयोग हाइपो रासायनिक रूप से क्या है, तो देखिए क्या है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट डी ऑप्शन हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। देखिए दिया मरकत निम्न से बनाया जाता है। जो मरकत बनाया जाता है स्टूडेंट वो बेरिलियम के माध्यम से बनाया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसकी कमी के कारण अरक्ता यानी कि एनीमिया हो जाती है, एनीमिया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, लोहा के कारण। इसके लिए पालक का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोहा तत्व के रूप में जाना जाता है। शुद्ध जल का रूप है, शुद्ध जल का शुद्ध रूप कौन सा है, सॉरी, तो बात कहेंगे हम यहाँ पर सर वर्षा का जल जो होता है जल का शुद्ध रूप होता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति जो संबंधित है स्टूडेंट यहाँ पर वो मत्स्य उद्योग से होती है, यानी कि मछली पालन से होती है, इसे पूछा जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो वो दूध से संबंधित होती है। इस तरीके से आपको क्रांतियां भी पढ़ाई जाएंगी। देखिए दिया है नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है, तो देखिए पाया जाता है सीबी पौधे में पाया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोहे का सबसे बहुल प्रचुर स्रोत क्या है, तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर वो बी सही हो जाएगा, हरी सब्जियां। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टेट्रा एथिल लेड यानी TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है। देखिए पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है स्टूडेंट, तो ये अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप ये याद। देखिए यहाँ पर और क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, आप सभी मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे इसका, तो ऑप्शन मैंने लिख रखे हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन। मानव रक्त का पीएच लगभग होता है, तो सभी को पता होना चाहिए मानव जो रक्त का पीएच होता है वो लगभग 7.4 होता है, यानी कि जो आपका 58 का हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट दिया है किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जाता है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला दिया है कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस में होता है, तो देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पिटवा लोहा। अत्यधिक आघातवर्त धातु कौन सा है, तो देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 61 का वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि सोना। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो सभी को पता होना चाहिए रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है स्टूडेंट, तो यहाँ बात करेंगे सर ये क्रोमियम नहीं पाया जाता, लोहा भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, लेकिन क्रोमियम नहीं पाया जाता है। आलू के अंकुर उपयोगी हैं, जो आलू के अंकुर हैं वो किस लिए उपयोगी हैं, तो ये जनन के लिए उपयोगी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए 64 निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, तो देखिए सबसे कम जल की जो आवश्यकता होती है वो आम के लिए होती है। आम का जो पौधा होता है उसको ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे सर नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है, जो गोबर गैस है उसका जो प्रमुख अवयव होता है वो होता है ईथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, देखिए जिलेटिन जो मिलाया जाता है वो प्रशीतक को द्रुत करने हेतु मिलाया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध है, देखिए अगर आप डी फार्मा करते हैं या बी फार्मा करते हैं तो एनाटॉमी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है,
तो जो पूछा जा रहा है एनाटॉमी विज्ञानी वैसा का जिसका संबंध है, तो आप कहेंगे प्राणी एवं पौधों की रचना, जिसमें आपको ह्यूमंस एंड प्लांट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। मिर्गी एक बीमारी है त्वचा की, स्नायु प्रणाली की। तो देखिए जो मिर्गी है दौरे जो पड़ते हैं वो स्नायु प्रणाली की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। देखिए सेकंड पीडीएफ की ओर चलते हैं। एक पीडीएफ में जो है यहाँ पर मैंने आपके लिए 69 क्वेश्चंस दिए हैं। नेक्स्ट पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं। देखिए दिया मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है। तो देखिए जो बृहत्तम कोशिका है वो है स्नायु कोशिका। तो आप लोगों को कितने क्वेश्चंस यहाँ से सही हो रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट दिया है वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। तो इसमें जो होता है फैराडे का नियम लागू होता है। फैराडे का नियम क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा का। 4 नंबर दिया पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है। देखिए बीमी सूत्र आपको कराए जाएंगे, तो इसका हो जाएगा MT-2। देखिए नेक्स्ट दिया एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। देखिए तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा घट जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है। देखिए जो यूरिया का कटा होता है उस पर लिखा हुआ भी होता है, यानी कि 46%। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो कुत्ता होता है उसमें 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। पारे का प्रतिरोध 0 होता है। जो पारे का प्रतिरोध 0 होता है क्योंकि 4K पर मैथेनॉल को कहते हैं। जो मैथेनॉल होता है उसको क्या कहते हैं, तो मैथेनॉल को वुड एल्कोहल भी कहा जाता है। साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई क्या होती है, 4 गुनी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। तो आप सभी कहेंगे सर 0.6 मीटर प्रति सेकंड। मानक दाब है पारे का, तो इस वो हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा स्टूडेंट पारे का 760 मिमी। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्घ्य जो है घट जाता है। इसके बाद दिया एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। तो जो एस्कॉर्बिक एसिड है स्टूडेंट वो जो किसका विटामिन का नाम है, तो आप सब कहेंगे सर विटामिन सी का। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। जो ध्वनि होती है वह अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में कार्य करती है, यात्रा करती है। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। जो सोनार होता है उसको कहाँ से प्राप्त करते हैं, उसको समुद्री यात्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। जो सूर्य में नाभिकीय ईंधन है उसको हम कहाँ से करते हैं, उसको हम हीलियम के द्वारा प्राप्त करते हैं। शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो हो जाएगा आपका अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, और आप कहेंगे सर सबसे पहली कौन सी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है। तो सर आप कहेंगे 6 मांसपेशियों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। देखिए जितने भी एसिड हैं सबसे अधिक समान तत्व है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑक्सीकरण को किस रूप से में परिभाषित किया गया है, तो जो किया गया है इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में। ठीक है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है मैंने अभी बताया था आपको, खट्टा होता है। तो अब ये कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो आप सभी कहेंगे डायरेक्टली कि सर जो है दूरी का 1 जूल बराबर होता है। तो ये सभी क्वेश्चन देखिए कितने बेसिकली क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछे जाते हैं, तो कहेंगे सर 10 की पावर 7 अर्ग। काफ़ी क्वेश्चन जो है यहीं से देखने को मिले हैं, और हर बार ये क्वेश्चन रेलवे में दोहराए हुए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने कहीं से भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं। बहुत मेहनत के साथ इतनी गर्मी में बैठ करके, कोई पंखे की सुविधा न होने के कारण भी आपको क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है, और ना ही आपसे कोई पैसा यहाँ पर लिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ फ़ायदा हो। बट आप हमें सपोर्ट कर दीजिए, इतना ही आपके लिए काफ़ी रहेगा हमारे लिए, और इसका ही हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं आपके लिए। जितना आप सभी लोग सहयोग करते हो, क्लास को देखते हो कंटिन्यू अपनी, और स्कोर अच्छा जाता है, मुझे कमेंट के माध्यम से बता दो, बहुत अच्छा लगता है। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, तो कहेंगे सर स्वतंत्र गिरने के दौरान। तो जो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है। तो देखिए वर्षा की जो होती है वो वायु घर्षण के कारण होती है। जो घर्षण होता है ऊपर से नीचे की जो दूरी, यानी कि 2 सतहों को टकराना, आपस में मिलाने पर जो घर्षण बल उत्पन्न होता है, इसके कारण वर्षा की बूंद गोलाकार आकार हो जाती है। जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है। देखिए सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 26 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण, वायु घर्षण के कारण नहीं होगा। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा पृष्ठ तनाव। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है, तो घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन ई। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है। तो देखिए 28 का जो हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे तो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सूती।
नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हो जाएगा टेफ्लॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो कहेंगे सोना। इसके बाद 31 दिया, निम्न में से किसे भारी जल कहा जाता है? बर्फ को, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, आंसू जल। तो देखिए सभी को पता होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसको हम D2O के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है, वो होता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। डी से ड्यूटीरियम और O2 से ऑक्साइड। लाफिंग गैस जो होती है इसे हंसी के रूप में जानते हैं, अगर आप इसको लगा देते हैं, इसको छोड़ देते हैं तो हंसी बहुत आती है लाफिंग गैस। तो जो लाफिंग गैस जो होती है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप, उसको जो कहते हैं वो कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम है। NaOH जो होता है वो कास्टिक सोडा का केमिकल नेम है। निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? तो देखिए जो हो जाएगा निर्वात, यानी कि ऑप्शन सी। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है, जो ग्रह होते हैं उनकी परिक्रमा कैसे की जाती है? तो वो डोम्पलर प्रभाव द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य होता है? जो मानव शरीर में धमनियों का कार्य होता है वो हृदय से रक्त को लाना होता है। देखिए थोड़ा समीकरण समझिए, जो जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वह जो कार्य करता है वो हृदय को पंप करता है, यानी कि एक स्थान से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजने का कार्य करता है। लेकिन जो फेफड़े होते हैं वो जो है ब्लड को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, यानी कि गंदा ब्लड एक साइड छोड़ देते हैं और जो क्लीन ब्लड होता है, साफ ब्लड होता है, उसको एक तरफ कर देते हैं। तो यही पूछ सकता है कि जो फेफड़े होते हैं क्या कार्य करते हैं? तो आप कहेंगे सर कि फेफड़े जो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, और जो हृदय होता है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजने का कार्य करता है, यानी खून को पंप करने का कार्य आपका हृदय करता है। और हृदय जो है सबसे व्यस्त अंग है, ये 24 घंटे कार्य करता रहता है। जिस दिन हृदय रुक जाएगा उस दिन ये समझ लीजिए हमें रुक जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्लास भाग की मत छोड़ करके लगे रहिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, किसी तत्व के परमाणविक आहार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो सभी को पता चाहिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई में किया जाता है। 38 का देखेंगे, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? तो बात करेंगे सर -20 273 डिग्री सेल्सियस। देखिए एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं प्रोटीन। देखिए आपने देखा होगा जो आप मल्टीविटामिन सिरप वगैरह लेते हैं तो उसमें भी एंजाइम ही दिया जाता है आपको, सी ऑप्शन हो जाएगा। अति चालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है, जो अति चालक ऐसी वस्तु होती है इसमें क्या होती है स्टूडेंट? तो आप कहेंगे सर शून्य प्रतिरोधकता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर वी करेक्ट हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर बराबर है तो 746 वाट के, ऑप्शन नंबर ए। 42 की बात करेंगे, वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव दर्शाता है, तो क्या घटाता है? तूफानी मौसम। देखिए प्रेरित की इकाई है, जो प्रेरित होता है उसकी जो इकाई है स्टूडेंट, तो जो इकाई है उसकी वो इकाई है हेनरी। आपने 12th में पढ़ा होगा हेनरी का नियम, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेलवे को देखने मिलते हैं। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? तो रक्त जो कैंसर कहा जाता है स्टूडेंट, वो कहा जाता है आपका ल्यूकीमिया को, यानी कि ल्यूकीमिया से ही रक्त कैंसर बन जाता है। ध्वनि की इकाई क्या है? तो देखिए सभी को पता है ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल, की ध्वनि को हम डेसिबल में ही मापते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया है, टेलीग्राफी के आविष्कार करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, मोर्स। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, देखिए सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए आयोडोमीटर का उपयोग किया जाता है। शुष्क सेल है तो इसका हो जाएगा प्राथमिक सेल। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? तो उसको हम वेबर में मापते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो सर कहेंगे विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है किलोवाट घंटा, यानी कि आपका ऑप्शन डी। इसके बाद यह प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? देखिए इन सभी की क्वेश्चन आप मुझे बताइए फटाफट, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं PDF को बढ़ा देता हूँ आगे। साइड में इसके आंसर दे रखे हैं, आप खुद से पढ़ करके आकलन कर लीजिए अपना कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। नहीं तो ये PDF आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे करीब यहाँ 500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराने हैं, और इसलिए आपको मैं ये PDF बड़ा करके दिखा देता हूँ, अपना आकलन कर लीजिए। देखिए थर्ड PDF की ओर बढ़ते हैं। मैं आप इसको स्क्रॉल कर करके देख लीजिएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर दोहरा लीजिए। ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चंस आए हैं हर बार। देखिए अगले क्वेश्चंस भी यहाँ से देखने को मिलेंगे ध्रुवों की, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। लड़का पैदा होगा तो कौन से सूत्र मिलेंगे, ये आप सभी देख सकते हैं। 18 कैरेट सोने में फॉस्फेरस का, देखिए सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बार क्वेश्चंस आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
देखिए फोर रिवाइज है, यहाँ से देख लीजिए आप, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। और डेली आपके लिए 25 मिनट 30 मिनट की क्लास दी जाएगी। देखिए यहाँ से देख लीजिए, और मैं PDF टेलीग्राम पे अभी अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम परफेक्ट मैथ्स 4 के है, वहाँ से टेलीग्राम से आप इस PDF को आसानी से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और डाउनलोड कर लेना। देखिए इसके बाद और देख लीजिए 5 PDF है, ये 5 नंबर का अपना आज का पेपर है। ये देख लीजिए आप, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट आज की क्लास में आपके लिए 200% एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे, और मुझे ज़रूर बताइए कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सही हुए हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस थी आज की, जिसने नहीं देखी है आप उसको बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर बेल आइकन का निशान दिया उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन से वंचित ना रहें। तो थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर सपोर्ट।